जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में जो भी संवैधानिक, गैर संवैधानिक या फिर किसी अन्य प्रकार की संस्थाएं हैं, इसके अलावा जो भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उनके वर्तमान में प्रमुख कौन हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यह टॉपिक आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई बार एक ही माह में लगभग 10 संस्थाओं के प्रमुख बदल जाते हैं और अगर आपने इसको ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा होता है तो परीक्षा में फिर आप जा करके यहाँ पर प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो आपके 12 तारीख से एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा आपके आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो ही रहा है, तो उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारे देश में जो 10 महारत्न कंपनियां हैं उनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है उनके बारे में जानेंगे। तो पहले बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है प्रमोद अग्रवाल। फिर बात करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड की। तो इसके जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल अभी जल्दी समाप्त हुआ है और इसके अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है सुभाष कुमार। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हमारे यहाँ की जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं सुभाष कुमार। तो ये अभी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। आगे बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि वेल इंडिया की। तो नलिन सिंघल साहब इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगली कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गैल इंडिया। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मनोज जैन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल की बात करें तो श्रीकांत माधव वैद्य इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यानी कि सेल इंडिया की। तो सोमा मंडल इसी साल की शुरुआत में इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, अनिल चौधरी का इन्होंने स्थान लिया था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड की। तो एनटीपीसी लिमिटेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो गुरदीप सिंह इसके प्रमुख हैं। कौन है? गुरदीप सिंह इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की यानी कि बीपीसीएल की। तो याद रखिएगा के पद्माकर साहब। कौन? के पद्माकर साहब बीपीसीएल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगली कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल। तो मुकेश कुमार सुराना इसके वर्तमान में हमारे अध्यक्ष हैं। और आखिरी कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है के श्रीकांत। तो हमारे देश में वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां हैं, इसके अलावा 14 नवरत्न कंपनियां हैं। तो इन सभी के बारे में आपको याद ही रखना है और इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग आगे आने वाले समय में एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम या फिर जो आपके बैंकिंग एग्जाम होते हैं उनके लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स इन 2 सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में इन सभी वीडियो की जो क्लासेज होंगी वह सीधे मिल सके और आप डायरेक्टली मेरे साथ में यहाँ पर इंटरेक्ट कर सकें। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की जो नई महानिदेशक बनी है। तो इनका नाम है नोगोजी ओकोंजो-इवेला। तो ये आपके नाइजीरिया देश की हैं और इसी साल ये आपके विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नई महानिदेशक बनी है। तो यहाँ पर इनके बारे में आपको याद ही रखना है। वैसे अगर हम लोग विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं तो गैट नाम की हमारी एक संस्था थी यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसके स्थान पर इस संस्था का निर्माण किया गया था और आपको याद रखना है कि जिनेवा में इसका मुख्यालय मिलेगा। पिछले साल जो इसके अध्यक्ष थे रॉबर्ट अजेवेडो, उनको डोनाल्ड साहब ने इतना परेशान कर दिया था, यानी कि वही जो हमारे डोनाल्ड चाचा थे उन्होंने इतना परेशान कर दिया था कि उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो पद इसका काफ़ी समय से खाली था। तो नोगोजी ओकोंजो-इवेला इसकी नई महानिदेशक बनी है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की। तो ये जो हमारा यूएन ह्यूमन राइट कमीशन है यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, इसकी नई अध्यक्ष बनी है नजहत समीम। क्या नाम है? नजहत समीम इनका नाम है। ये आपके फिजी देश से हैं। तो ये इसकी नई प्रेसिडेंट अभी बनी है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र के इस समय महासचिव हैं, इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस इनका नाम है और ये आपके पुर्तगाल के हैं। तो इस समय ये संयुक्त राष्ट्र के 9वें नंबर के महासचिव हैं। अच्छा, पहले महासचिव का नाम भी एनटीपीसी ने बहुत बार पूछा है। तो उनका नाम है ट्रिग्वे लिए।
क्या नाम है? ट्रिगवे लिए इनका नाम है और ये आपके नॉर्वे देश के थे। अच्छा, पहले एशियाई कौन थे? तो उनका नाम है यू थॉन्ट, जो कि आपके म्यांमार के थे, तो वे इसके महासचिव रह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके वोल्कन वोस्कीर। कौन है? वोल्कन वोस्कीर इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। ये टर्की देश से हैं और पिछले साल ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। वैसे आपको याद रखना है कि जो हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है उसके जो भी अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 1 वर्षों के लिए ही होता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। फिर बात करते हैं WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो इसके महानिदेशक हैं इथियोपिया के टेड्रस अदनाम। कौन है? टेड्रस अदनाम। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं तो इसकी प्रबंध निदेशक है क्रिस्टीना जॉर्जिवा और ये है बल्गारिया देश से। तो कुछ जो हमारे प्रमुख पद हैं ये किस देश के हैं इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF की वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं। फिर बात करते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष की। तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो इसके प्रमुख है डेविड मैल्पस हैं। कौन है? डेविड मैल्पस इसके प्रमुख हैं। और आपको याद रखना है कि हमारे SBI की पूर्व महानिदेशक रही थी जिनका नाम है अंशुला कांत। वे इस समय विश्व बैंक की नई MD हैं। पिछले साल इनकी नियुक्ति हुई थी। एग्जाम में 3 से 4 बार इनका नाम पूछा जा चुका है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं ICC की यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसका मुख्यालय आपको दुबई में मिलेगा। तो इसके अध्यक्ष पिछले साल ही बने थे ग्रेग बार्कले। न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बार्कले और ये ICC के नए अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। तो इसकी वर्तमान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन। कौन है? इंगर एंडरसन इसकी कार्यकारी निदेशक हैं। ये डेनमार्क देश से है। आगे बात करते हैं UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। तो इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर हैं अकीम स्टीनर। कौन है? अकीम स्टीनर इस समय इसके प्रशासक हैं। फिर बात करते हैं यूनेस्को की महानिदेशक कौन है? तो आद्रे एजोले यूनेस्को की महानिदेशक हैं। फीफा की बात करते हैं यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? गियानी इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं मास्टर कार्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकारी अध्यक्ष की। तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाए कि मास्टर कार्ड कंपनी के CEO कौन है तो वो इस साल बने हैं माइकल माइबैस। तो उनका नाम आपको याद रखना है। नोकिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन है? तो ये इस समय है पीका लैंडमार्क। कौन है? पीका लैंडमार्क इसके वर्तमान में अध्यक्ष और CEO हैं। फिर बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की। पिछले साल इसके नए महानिदेशक बने थे सिंगापुर के डारेन तांग। क्या नाम है? डारेन तांग। ये हैं सिंगापुर के। संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में ऑलरेडी ये पूछा भी जा चुका है। तो पिछले साल TS तिरुमूर्ति साहब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में हमारे देश के नए प्रतिनिधि बने थे। आगे बात करते हैं विश्व बैंक समूह की नई जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं इनका नाम है कार्मेन रीनहार्ट। क्या नाम है? कार्मेन रीनहार्ट। और ये भी पिछले साल चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसके नए अध्यक्ष पिछले साल ही बने थे मार्कस ट्राजो इनका नाम है। क्या नाम है? मार्कस ट्राजो इनका नाम है। आगे बात करते हैं IBM के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। इसके वर्तमान में CEO हैं अरविंद कृष्णा। कौन है? अरविंद कृष्णा। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक की बात करते हैं तो इस पद पर वर्तमान में है हेनरीटा S4। कौन है? यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक है हेनरीटा S4। आगे बात करते हैं भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में आपके एग्जाम में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे आप लोग, अप्रैल से हमारे नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनका नाम है NV रमना। क्या नाम है? NV रमना इनका नाम है। और ये हमारे देश के 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। स्थान किसका लेंगे? तो SA बोबड़े यानी कि सर्व अरविंद बोबड़े साहब का ये स्थान लेंगे। अच्छा, भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश रहे थे उनका नाम भी कई बार पूछा जाता है। तो वो आपके कौन थे? हीरालाल जी कानिया। क्या नाम था? हीरालाल जी कानिया। फिर बात करते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की। तो यह हमारा एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 148 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो इस समय हमारे 14वें कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर बात करते हैं 24वीं महालेखा नियंत्रक की यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की। तो इस पद पर है सोमा राय बर्मन। कौन है? सोमा राय बर्मन इस समय हमारे यहाँ की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है। आगे बात करते हैं महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की।
तो इस पद पर इस समय है के वेणुगोपाल। क्या नाम है? के वेणुगोपाल इस समय अटॉर्नी जनरल हैं। सॉलिसिटर जनरल की बात करते हैं तो महान्यायवादी की सहायता के लिए होते हैं अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, और इस पद पर है तुषार मेहता। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। यह भी हमारा संवैधानिक पद है। तो चलिए नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी के बारे में बताता है। फिर बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो याद रखिएगा सुनील अरोड़ा साहब इस समय हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग चुनाव आयोग की बात करते हैं तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और सुकुमार सेन साहब ये हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। तो इस पद पर है ऐश्वर्धन कुमार सिन्हा। कौन? ऐश्वर्धन कुमार सिन्हा इस समय हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। आगे बात करते हैं इसरो के प्रमुख की। तो आसान है, के सिवन साहब हमारे इसरो के प्रमुख हैं। डीआरडीओ के प्रमुख की बात करते हैं तो जी सतीश रेड्डी साहब इस समय हमारे डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि आपको मिल जाएगा दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो परेश रावल साहब पिछले साल इसके अध्यक्ष बने थे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष पिछले साल ही बने थे अवीक सरकार। क्या नाम है? अवीक सरकार इनका नाम है। फिर बात करते हैं एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो पिछले साल लास्ट में विनीत अग्रवाल इसके प्रमुख बने थे। फिक्की की बात करते हैं यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। तो ध्यान रखिएगा उदय शंकर साहब पिछले साल लास्ट में इसके भी अध्यक्ष बने थे। अच्छा, एक हमारे यहाँ पर होता है CII जिसे हम लोग कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या फिर भारतीय उद्योग परिसंघ के नाम से जानते हैं। इसके पिछले साल CEO बने थे या अध्यक्ष बने थे उदय कोटक। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं ट्राई के प्रमुख की यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो ध्यान रखिएगा PD वाघेला पिछले साल ट्राई के प्रमुख बने थे। UPSC की बात करते हैं यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो यह भी हमारा एक संवैधानिक पद होता है और प्रदीप कुमार जोशी पिछले साल इसके प्रमुख बने थे। फिर बात करते हैं वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब। कौन है? ओम बिरला साहब हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। पहली महिला लोकसभा के अध्यक्ष कौन रही है? तो मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा के अध्यक्ष रही हैं। अच्छा, दूसरी हमारी रही थी सुमित्रा महाजन। कौन? दूसरी महिला है सुमित्रा महाजन और इनको इस साल पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति हैं। फिर बात करते हैं पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। तो याद रखिएगा बिपिन रावत साहब हमारे पहले और इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके प्रमुख हैं सौरभ गांगुली। इसके 39वें नंबर के अध्यक्ष पिछले साल बने थे सौरभ गांगुली। फिर बात करते हैं BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो याद रखिएगा राकेश अस्थाना इसके वर्तमान में प्रमुख हैं यानी कि इसके महानिदेशक हैं। ITBP के महानिदेशक की बात करते हैं तो सुरजीत सिंह देसवाल इस समय इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक हैं। अच्छा, BSF की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर मिलेगी। फिर बात करते हैं CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। तो याद रखिएगा अभी नए इसके महानिदेशक बने हैं कुलदीप सिंह। क्या नाम है? कुलदीप सिंह इसके नए महानिदेशक बने हैं। असम राइफल की बात करते हैं तो हमारे यहाँ का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है ये और इसके हमारे महानिदेशक हैं सुखदीप सांगवान। अच्छा, जितने आपके यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स हैं उन सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा, लेकिन असम राइफल एकलौता ऐसा है जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा शिलोंग में। और ये कहाँ पर आपकी काम करती है? तो जो हमारी म्यांमार के साथ में सीमा है वहाँ पर असम राइफल कार्य करती है। फिर बात करते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर की। तो संजय कोठारी साहब इस समय हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं। CISF के प्रमुख की बात करते हैं यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं तो इसके भी जनवरी में महानिदेशक नए बने थे। सुबोध जायसवाल इनका पूरा नाम है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। तो अभी मार्च महीने में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को नए महानिदेशक मिले हैं। इनका नाम है MA गणपति। क्या नाम है? MA गणपति। और अनूप कुमार सिंह जी का इन्होंने स्थान लिया था। काफ़ी समय पहले अनूप कुमार सिंह जी का पद समाप्त हुआ था तो उस समय जो हमारे ITBP के SS देसवाल साहब थे उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तो अब मार्च महीने में फाइनली जा करके MA गणपति को यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया महानिदेशक बनाया गया है। भारतीय विमानन प्राधिकरण तो इसके भी नए हमारे अध्यक्ष बन गए हैं और इनका नाम है यहाँ पर संजीव कुमार। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। भारतीय विमानन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए हैं संजीव कुमार।
फिर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसके प्रमुख हैं सुखवीर सिंह संधू। क्या नाम है? सुखवीर सिंह संधू भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख हैं। UIDAI की बात करते हैं तो इसके भी अभी नए CEO लगभग 4 से 5 दिन पहले बने हैं। इनका नाम है सौरभ गर्ग। क्या नाम है? सौरभ गर्ग हमारे UIDAI के नए CEO बने हैं। आगे बात करते हैं रा की, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। तो ध्यान रखिएगा सामंत गोयल साहब इस समय हमारे रा के प्रमुख हैं। भारतीय तटरक्षक दल की बात करते हैं तो कृष्णा स्वामी नटराजन साहब हमारे कोस्ट गार्ड के इस समय प्रमुख हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग नैस्कॉम की बात करते हैं तो UB प्रवीण राव इस समय नैस्कॉम के हमारे अध्यक्ष हैं। IB की बात करते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर हम लोग बात करते हैं तो अरविंद कुमार इस समय हमारे IB के प्रमुख हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं RBI के गवर्नर की। तो याद रखेंगे शक्तिकांत दास जी इस समय RBI के 25वें नंबर के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। पहले गवर्नर कौन थे? तो ये भी आपको याद रखना है। ऑसबोर्न स्मिथ हमारे पहले गवर्नर थे RBI के। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। SBI के प्रमुख की बात करते हैं तो दिनेश कुमार खारा पिछले साल SBI के नए अध्यक्ष बने थे। कौन? दिनेश कुमार खारा, और इन्होंने स्थान लिया था रजनीश कुमार का। फिर बात करते हैं वायुसेना के प्रमुख की। तो आसान सा है, आप सभी को याद ही होगा, राकेश कुमार सिंह भदौरिया हमारे वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख हैं। बार्क के निदेशक की बात करते हैं तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा, और अजीत मोहंती इस समय इसके डायरेक्टर हैं। कौन है? अजीत मोहंती इस समय इसके डायरेक्टर हैं। अच्छा, संस्थापक कौन रहे थे? तो रहे थे होमी जहांगीर भाभा। कौन? होमी जहांगीर भाभा हमारे बार्क के संस्थापक रहे थे। फिर बात करते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO की। तो पहले हमारे इसके CEO बने थे पिछले साल विनोद कुमार यादव जी, लेकिन इस साल जनवरी महीने में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बन गए हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना भी पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रसार भारती के CEO कौन है? तो शशि S वेम्पति। क्या नाम है? शशि S वेम्पति इस समय हमारे प्रसार भारती के CEO हैं। फिर बात करते हैं सशस्त्र सुरक्षा बल के प्रमुख की। तो याद रखिएगा इसके हमारे प्रमुख हैं कुमार राजेश चंद्र। कौन? कुमार राजेश चंद्र इस समय SSB के प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इसके प्रमुख हैं HL दत्तू साहब। कौन? HL दत्तू साहब हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के इसमें प्रमुख हैं। अच्छा, चलिए आप बता दीजिएगा इसके पहले प्रमुख कौन थे? जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिर बात करते हैं 15th फाइनेंस कमीशन की। तो याद रखिएगा इसके हमारे प्रमुख हैं NK सिंह। कौन है? NK सिंह 15वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 14वें का नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा YV रेड्डी इसके 14वें प्रमुख थे। फिर बात करते हैं 7th पे कमीशन की, यानी कि 7वें वेतन आयोग की। तो अजय माथुर हमारे 7वें वेतन आयोग के वर्तमान में प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो इस समय हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो अजीत डोवाल साहब इस समय हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। फिर बात करते हैं कि महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो इस समय रेखा शर्मा हमारे महिला आयोग की अध्यक्ष है। क्या नाम है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के इस समय अध्यक्ष कौन है? तो इस पद पर है इस समय YC मोदी। क्या नाम है? YC मोदी इनका नाम है। आगे बात करते हैं सेबी के प्रमुख की, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। 1992 में इसका स्थापना हुआ था, और आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके प्रमुख हैं अजय त्यागी। कौन? अजय त्यागी इसके प्रमुख हैं। सिडबी की बात करते हैं तो मुख्यालय आपको लखनऊ में मिलेगा। अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके इस समय प्रमुख कौन है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा इस समय इसके प्रमुख हैं। ध्यान रखिएगा जो हमारे यहाँ पर बैंक बोर्ड ब्यूरो होता है उसके द्वारा S रमन के नाम को रिकमेंड किया गया है, तो हो सकता है आपके इसी महीने में S रमन साहब सिडबी के नए प्रमुख बन जाएं। फिर बात करते हैं नौसेना के प्रमुख की। तो ये आप सभी को याद होगा, नौसेना के प्रमुख है करमबीर सिंह। थल सेना के प्रमुख इस समय है मनोज मुकुंद नरावने जी। तो ये दोनों तो आपको बिल्कुल याद ही रखना है। फिर बात करते हैं CBI के प्रमुख की। तो CBI के हमारे प्रमुख थे ऋषि कुमार शुक्ला, लेकिन उनका जो कार्यकाल है वह फरवरी महीने में समाप्त हो गया। तो उनके स्थान पर इस समय कार्यकारी महानिदेशक के रूप में प्रवीण सिन्हा की नियुक्ति हुई है। ध्यान रखिएगा ये आपके परमानेंट महानिदेशक नहीं बने हैं, टेम्परेरी रूप में इनको अभी प्रमुख बनाया गया है। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की बात करते हैं तो इसके प्रमुख है अरुण कुमार। कौन है? महानिदेशक इसके हैं अरुण कुमार। फिर बात करते हैं पहले लोकपाल कौन है? तो ध्यान रखेंगे पहले लोकपाल हैं यहाँ पर PC घोष। क्या नाम है?
पिनाकी चंद्र घोष हमारे पहले लोकपाल हैं। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका नाम है पीसी मोदी या फिर प्रमोद चंद्र मोदी। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पर सीबीडीटी होता है वैसे ही हमारे यहाँ पर होता है सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, और इसके प्रमुख हैं एम अजीत कुमार। तो दोनों के नाम आपको याद ही रखने हैं। फिर बात करते हैं एनजीटी के प्रमुख की यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का हेड कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल यानी कि जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इस समय इसके प्रमुख हैं। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। सीपीसीबी यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करते हैं तो इसकी इस समय प्रमुख हैं, इनका नाम है शिवदास मीणा। कौन है? शिवदास मीणा इसके इस समय प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं नाबार्ड की यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और गोविंद राजलू चिंतला, क्या नाम है? गोविंद राजलू चिंतला इस समय नाबार्ड के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं FTII के अध्यक्ष, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि आपको मिलेगा पुणे में। तो इसका हेडक्वार्टर भी कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। और पिछले साल शेखर कपूर इसके नए प्रमुख बने थे। RBI के चौथे उप गवर्नर कौन है, तो पिछले साल इसके चौथे उप गवर्नर बने थे M राजेश्वर राव। क्या नाम है? M राजेश्वर राव। कुल मिलाकर के 4 आपके उप गवर्नर होते हैं RBI में। M राजेश्वर राव चौथे नंबर के बने थे, BP कानूनगो, महेश कुमार जैन और एक हमारे हैं माइकल देवव्रत पात्रा। तो ये आपके 3 अन्य गवर्नर हैं, चारों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO कौन है, तो पिछले साल ये भी बने थे। नाम इनका है जे वेंकटरमू। क्या नाम है? जे वेंकटरमू इनका नाम है। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो ये आपको याद रखना है विशाल वी शर्मा यूनेस्को में हमारे इस समय अस्थायी प्रतिनिधि हैं। फिर बात करते हैं ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन है, तो रजत सूद पिछले साल एनर्जी इफिशिएंटेड सर्विसेज लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने थे। भारतीय बैंकिंग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने, तो ये आपके पिछले साल ही बने थे, राज किरण राय। कौन है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं राज किरण राय, और ये पिछले साल इसके नए अध्यक्ष बने थे। आगे बात करते हैं हमारे नए राजस्व सचिव की। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक अफेयर्स मामलों के हमारे यहाँ पे सचिव हैं तरुण बजाज साहब, और इनको अभी हमारे यहाँ पर जो रेवेन्यू सेक्रेटरी का प्रभार है वह भी दे दिया गया है। तो 2 सचिव का कार्य इस समय तरुण बजाज साहब संभाल रहे हैं। अच्छा, वित्त मंत्री सचिव कौन है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करते हैं तो ये है अजय भूषण पांडे। तो पिछले महीने तक यानी कि फरवरी के पहले तक इन्हीं के पास में दोनों का कार्यकाल था, यानी कि ये हमारे राजस्व सचिव भी थे, वित्त सचिव भी थे, लेकिन इनके पास से जो रेवेन्यू सेक्रेटरी का प्रभार था वह अब तरुण बजाज जी को दे दिया गया है। फिर बात करते हैं कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गौबा साहब इस समय हमारे कैबिनेट सचिव हैं। लोकपाल सचिव की बात करते हैं तो ब्रिज कुमार अग्रवाल इस समय लोकपाल सचिव हैं। विदेश सचिव की बात करते हैं तो हर्षवर्धन श्रृंगला इस समय हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। PM के निजी सचिव कौन है, तो इस पद पर हैं हार्दिक सतीश चंद्र साहब। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला साहब इस समय हमारे गृह सचिव हैं। और PM के प्रधान सलाहकार कौन है, तो प्राइमरी एडवाइजर आपके PM के हैं, इनका नाम है प्रदीप कुमार सिन्हा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ से 20 से 22 मिनट में जितने भी हमारे 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण संवैधानिक या गैर संवैधानिक पद हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसकी जो PDF है वह आपको टेलीग्राम पर KV गुरुजी या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।